नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका आज आपसे पंचकर्म में कराए जाने वाले पहले कर्म के बारे में बात करूंगी, जो कि है वमन। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वमन का प्रोसीजर होता है और किन पेशेंट्स पे कराए जाते हैं। ये जो वमन प्रोसीजर है वो कफ प्रिडोमिनेंट डिजीजेज में कराए जाते हैं, जिसमें कफ उत्क्लेशित होता है। तो इसके प्रोसीजर कैसे होते हैं, ये किस तरीके से हम कराते हैं, अब मैं उसके बारे में आपसे बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो हम दीपन पाचन औषधि हम पेशेंट्स को देते हैं, ताकि उनका जो डाइजेशन है, डाइजेस्टिव फायर है, वो इंक्रीज हो जाए। मतलब आयुर्वेद में हम उसको बोलते हैं कि अग्नि, जैसे कि अग्नि की दीप्ति हो जाए। वो 5 से 7 दिन तक हम पेशेंट्स को देते हैं। 5 से 7 दिन तक जब हमें ऐसा फील होता है कि हाँ, पेशेंट्स में ये सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब उसकी अग्नि अच्छे से दीप्त हो चुकी है, तो उसके बाद हम घृतपान स्टार्ट करते हैं। घृतपान किस अकॉर्डिंग देते हैं, तो अकॉर्डिंग टू डिजीज। अगर पेशेंट सोरियासिस का है तो हम पंचतिक्त घृत देते हैं। तो इस टाइप में हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा घृत हमें देना है। और घृत बढ़ते क्रम में हम देते हैं। पहला दिन 30 ml, दूसरे दिन 60 ml। ऐसा नहीं है ये कोई फिक्स डोज है, हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स के सत्व को देख के, कोस्ट को देख के हम उसको और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 7 डेज तक जाता है। 7 दिन तक हम घृतपान करा सकते हैं। 7 दिन से 8 दिन नहीं होता, क्योंकि उससे क्या होता है कि स्मिता आ जाती है पेशेंट्स के अंदर। तो सात्विता हमें नहीं लाना है, तो इसलिए हम 7 दिन तक में स्टॉप कर देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि 7 दिन में सम्यक स्नेह लक्षण पेशेंट के अंदर आ जाए। जब सम्यक स्नेह लक्षण अगर पेशेंट में 5वें दिन में ही अगर दिख गया, तो हम 5वें दिन में ही स्टॉप कर देते हैं। अगर 6ठे दिन में दिखा तो 6ठे दिन में स्टॉप करेंगे। तो जब ये प्रोसीजर स्नेहपान का खत्म हो जाता है, तो उसके बाद 1 दिन का वमन प्रोसीजर में 1 दिन का गैप डे रखते हैं। गैप डे में पेशेंट को अभ्यंग स्वेदन कराया जाता है, मीन्स पूरे बॉडी में मसाज कराया जाता है और स्वेटिंग थेरेपी कराई जाती है, मीन्स स्टीम दिया जाता है। उसके बाद वो प्रोसीजर कराने के बाद रात में या शाम को 8 बजे से पहले हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप उसको कफ उत्क्लेशित आहार विहार खाना है आपको, जैसे कि उड़द का बना दही वड़ा खा सकते हैं, या दही जलेबी खा सकते हैं, या दही चावल चीनी खा सकते हैं, जो कफ को उत्क्लेशित कराए, ऐसा खाना हम खिलाते हैं। नेक्स्ट डे जब कफ काल रहता है, मॉर्निंग में हम पेशेंट को 5 साढ़े 5 बजे बुलाते हैं और उस पेशेंट को बुला के सबसे पहले अभ्यंग स्वेदन कराते हैं। उसके बाद अभ्यंग स्वेदन कराने के बाद आकंठ दुग्धपान कराते हैं। वो इक्षुरस से भी कराया जा सकता है या दूध से भी कराया जा सकता है। और ये दुग्धपान हम इसलिए कराते हैं ताकि पेशेंट के अंदर, मतलब जो ईजिली जो वॉमिटिंग हम कराने वाले हैं, वो बहुत ही ईजिली वो वॉमिट कर पाए, उससे ज़्यादा परेशानी ना हो। तो आकंठ दुग्धपान कराने के बाद हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, जो वामक द्रव्य हैं। वो दवाइयाँ देने के बाद हम कुछ देर तक वेट करते हैं और सिम्टम्स देखते हैं कि पेशेंट के अंदर जैसे ललाट पे पसीना आना, ऐसे सिम्टम्स जो संहिताओं में लिखे गए वो हम देखते हैं। पेशेंट के अंदर जब सिम्टम्स आ जाता है, तो उसके बाद हम पेशेंट्स को फांड पिलाना स्टार्ट करते हैं, जो कि यष्टि मधु फांड होता है। यष्टि मधु फांड पिला के पेशेंट्स का वॉमिटिंग कराते हैं, इंड्यूस कराते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग वेगों को देखते हैं, फिर लवणोदक देते हैं। लवणोदक वगैरह देने के बाद पेशेंट का जैसा भी शुद्धि हुआ हो, मध्यम शुद्धि, प्रवर शुद्धि या हीन शुद्धि, उस अकॉर्डिंग हम पेशेंट का डाइट प्लान करते हैं फॉर संसर्जन कर्म। उससे पहले जब ये वमन खत्म हो जाता है, उसके बाद हम धूमपान देते हैं। और धूमपान देने के बाद पेशेंट्स को उसका डाइट बताते हैं कि पूरे दिन आपको गर्म पानी पीना है और फिर शाम को मंड पीना है। उसके बाद नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू शुद्धि हम पेशेंट्स को संसर्जन कर्म का चार्ट बना के देते हैं, डाइट प्लान कि उनको कैसा डाइट रखना है। और संसर्जन कर्म कराते क्यों है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि पेशेंट्स में जब हम वॉमिटिंग करा रहे हैं, जब वमन करा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सप्रेस हो जाती है। तो उस अग्नि को दोबारा से बढ़ाने के लिए हम धीरे धीरे जैसे मंड पेय, विलेपी, यूष, कृत और यकृत, मांस रस, वैसे इंक्रीज करते हैं। तो इसलिए संसर्जन कर्म कराया जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर हुआ वमन प्रोसीजर। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे विरेचन कराया जाता है। थैंक यू।